हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मैं अपना बेबी के साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी सब्जी। वैसे तो सब्जी बन चुकी है, बस मुझे उसको थोड़ा सा और चला चला के बनाना था। और आज मैंने बनाया कद्दू। मुझे सारी सब्जियाँ ठीक लगती हैं, ठीक ठाक। कद्दू थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है, मुझे पसंद नहीं आता, तो बहुत कम खाती हूँ मैं, बट खा लेती हूँ। ओके, सो उसके बाद अभी मैं रोटी सेक दूंगी पापा के लिए लंच के लिए। और सुबह में वैसे और कुछ नहीं, सब्जी बनाना होता है और मुझे रोटियां सेकनी होती हैं लंच के लिए। और पापा खाते भी हैं, नाश्ते में भी वो खाते हैं, तो वो करना होता है। अच्छा, मेरा बेबी है, वो कभी कभी तो ज़्यादातर वो मेरे साथ ही उठता है। कभी कभी होता है कि वो थोड़ा सा लेट उठे, बाकी टाइम वो हमेशा साथ में ही उठ जाता है। लेकिन मैं उसको फ्रेश करवा के और एक बार दूध पिला के उसके बाद मेरे साथ में ही हस्बैंड को उठना पड़ता है, क्योंकि बेबी को फिर लेना पड़ता है। तो वो ज़्यादातर 6 बजे, कभी 7 बजे तक तो वो उठ ही जाता है। कभी भी इससे लेट नहीं सोता। कभी कभी होता है कि वो 8 बजे उठे। उसके बाद मैंने सारा काम कर दिया था, टिफ़िन पैक कर दिया था और एक तरफ मैंने बनने रख दिया चाय, क्योंकि चाय मैं लास्ट में बनाती हूँ। पापा बहुत लेट चाय पीते, तो सभी लेट पीते हैं। 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक हम लोग चाय पीते हैं अपनी। और बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है ना, सुबह सुबह ही चाय बन जाती है, सबसे पहले चाय पी जाती है, उसके बाद फिर कुछ। तो मेरे घर में कोई चाय पीता ही नहीं है, सब अपना दूध पीते हैं। और सब जिसको भी पीनी होती थी फिर वो खुद बना लेते हैं। वैसे सभी दूध पीते हैं, मैं, मम्मी और पापा पीते हैं। तो हम तीनों की चाय एक साथ ही बनती है। और सुबह मैं भी फ्री नहीं होती और पापा लास्ट में ही पीते हैं, जब उनको जाना होता है अपना काम पर, तो फिर उससे पहले थोड़ा सा पहले ही पियेंगे और फिर चले जाते हैं। तो वो पूरा रेडी होके पीते, तो फिर उसी टाइम पे ही बनती है, तो मैं तभी बनाती हूँ। उसके बाद समर्थ ना नहा लिया था, वो अपने पापा के साथ हमेशा नहा लेता है। अब पहले तो मैं ही से नहलाती थी, लेकिन अब ये नहा लेता है, तो मेरे को थोड़ा सा इजी हो गया। बस मैं फटाफट से आके इसको कपड़े वगैरह पहना लेती हूँ, और उसी में ही इतना टाइम लग जाता है इससे कपड़े पहनाने में, क्योंकि इसके इतने नखरे रहते हैं। इधर उधर भागना, पकड़ पकड़ के, सबसे बड़ा टास्क है बच्चों को कपड़े पहनाना। ओके, उसके बाद फिर मैंने युवान की बॉटल क्लीन करने के लिए रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह नहीं की थी। अब वो उठ जाता है तो फिर मैं उसकी बॉटल सुबह ही करती नहीं हूँ, उसको दूध पिला देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं इसकी बॉटल क्लीन करती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैंने पोहा बनाया था। और अभी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, 10 बजे हैं, और युवान जल्दी उठ गया था, तो इसलिए वो फिर सो गया है। अब हम अपना नाश्ता करेंगे और ये आराम से सो रहे हैं। वैसे तो जब मैं चाय पी रही होती हूँ ना, तो ये जग रहा होता है। आज थोड़ा सा जल्दी सो गया ये। कभी कभी होता है ये सोता ही नहीं है, फिर मैं इसकी मालिश कर देती हूँ तब सोता है। और ये आज पहले ही सो गया था। उसके बाद फिर मैं इसकी मालिश की, इसको नहलाया, मैं नहाई। और जैसे ही, हाँ, अभी मैंने इसको नहलाया ही नहीं है, ये सो गया था तो मैं नहा ली थी, और थोड़े जो बर्तन थे वो धोए थे। और अभी युवान उठा है सो के, तो अब मैं सोच रही हूँ, इसको काफ़ी टाइम भी हो गया, तो इसको मैं अभी सैरेलेक्स खिला देती हूँ। ये होममेड सैरेलेक्स है, मैंने ही बनाया था। तो और मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की थी कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने इसे खिलाया, और भूखा था ये, इसलिए रो रहा था। और ये इतना हाथ पैर चलाता है ना जब मैं इसको खिलाती हूँ कुछ भी, तो उस टाइम पे कुछ और नहीं कर सकते। और कभी बॉटल से भी मैं इसे दूध पिलाती हूँ ना, तो ये पैर मारता रहेगा मेरे हाथ में, ये चीज़ करता है। और जब इसको नहीं खाना होगा ना, जब तक इसे खाना है खा लेता है, और जैसे ही नहीं खाना होगा इतनी ज़ोर से स्पून पकड़ता है। तो इसलिए मैं इसको कभी भी कुछ खिलाती हूँ ना, तो इसका हाथ पकड़ लेती हूँ तभी खिला पाती हूँ, नहीं तो ये खाता ही नहीं है। ज़्यादातर तो मुझे इसका हाथ पकड़ना पड़ता है, तब ये खाता है। सेरेलेक्स खिलाने के बाद फिर मैंने इसे नहला दिया था, और अब इसे कपड़े पहनाना, दोनों ही बच्चों को कपड़े पहनाना इतना मुश्किल होता है ना। ये भी इतना रोता है, इसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ाओ तब ये कपड़े पहनेगा आराम से।
और फिर अगर जैसे कभी मैं क्रीम दे देती हूँ या ऑयल दे देती हूँ उसकी शीशी, तो फिर ये पता है उससे लो लगाने के लिए तो इतना तेज़ रोएगा ये तो फिर उस टाइम पे रोएगा, फिर इसको कुछ और दो ना और इतना इसको गुस्सा आता है, ऐसे लेट जाएगा सीधा गुस्से में। बैठा होगा ना, अगर बोल दो बेटू क्या हो, तो इतन एकदम से ना ये लेट जाता है, इतना गुस्सा आता है। इन दोनों की सेम हरकतें हैं, सेम। पहले समर्थ भी ऐसे ही करता था और ये भी ऐसे ही करता है। और ये इतना छोटा है, अभी से इसको वही चीज़ चाहिए होती है जो समर्थ को चाहिए, और वही करना होता है जो ये करता है। तो अगर नहीं करने दो ना तो रोने लग जाएगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोता है। और अभी ये मुझे बातें बताए जा रहे थे, समर्थ कुछ ना कुछ ये बहुत बोलता है, इसकी बातें अगर सुनो ना तो मतलब लगेगा पता नहीं इतना छोटा बच्चा इतना कैसे बोलता है। और किसी के सामने जब बाहर से कोई आएगा ना तो एकदम चुप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम रुकेंगे ना वो फिर इसका बोलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद नहीं चुपता। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा प्यार करके बातें कर करके लगा रही थी क्योंकि ये अभी रो रहा था। तो इसको अभी मैंने कर दिया है रेडी, और अभी 12:30 ऐसा कुछ टाइम हो जाता है। 11:30, 12, 12:30 ऐसा मेरा हमेशा का टाइम होता है, फ्री होती हूँ मैं। तो वही आधा घंटा होता है, फिर उसमें जैसे मैंने कभी आटा वगैरह लगा के मॉर्निंग में नहीं रखा होता तो वो मैं लगाती हूँ, और अगर वो लगाया हुआ होता है तो फिर मैं फ़ोन चला लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ, या फिर फ़ोन कभी देख लेती हूँ। तो फ़ोन में मतलब इतना कम चलाती हूँ, ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगता था नेट नहीं होता, लेकिन अब वाईफाई भी लगे तो अब मुझे चलाना ही नहीं होता है। मैं सोचती हूँ ये दोनों सो रहे हैं ना तो मैं सो जाती हूँ जब ये उठेंगे तो फिर तो उठना ही पड़ता है। तो अब इन दोनों को अब इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम रहता है ना, जैसे कभी ज़्यादा टाइम है और मेरे पास काम नहीं है तो मैं समर्थ को ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको पेंसिल दे के लिखना स्टार्ट कर रही हूँ कि ये लिखना सीख जाए। तो अभी तो इसको ज़्यादा कुछ लिखना आता नहीं है, लेकिन ये इसको सिर्फ पकड़ना ही सीखे तो वो चीज़ है। अभी मुझे युवान के लिए ये जो दांत निकलते हैं ना उस टाइम पे देते हैं, ये वो टैबलेट है, इनको ऐसे ही मुंह में रखनी होती है और घुल जाती है। तो ये वो 2 सुबह खिलानी है, 2 शाम को खिलानी है। तो अभी इसके ना एक दांत निकल आया प्रॉपर, मतलब दिखने लग गया है, और तो नहीं दिख रहे। और इस टाइम पे बेचारा बहुत परेशान रहता है, और इसके साथ साथ मैं भी परेशान रहती हूँ क्योंकि ये पहले से काफ़ी वीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। पहले थोड़ा सा ठीक था, गोलू मोलू सा था, लेकिन अब बहुत कमज़ोर भी हो गया है क्योंकि ये जैसे ही दूध पीता है बस पॉटी कर देता है, जैसे ही दूध पीता है पॉटी कर देता है। उसके बाद ना अभी मैं समर्थ को थोड़ा सा बोल रही थी कि आप लिखो कॉपी। वैसे इसकी एक चीज़ अच्छी है, जब भी मैं इसको बोलती हूँ कि चलो पढ़ाई कर लो तो ये बहुत शौक़ से बैठता है पढ़ने के लिए, इसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो इसलिए ये आराम से बैठ जाता है लिखने के लिए। बट ये लिखता नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चला लेता है। और इसकी आदत ये है कि इसको अगर मैं कुछ बताऊं तो बोलेगा नहीं मैं खुद से करूँगा, हाथ पकड़ के भी नहीं लिख पाता। उसके बाद मैंने ना इसकी चेयर निकाल दी थी, स्टडी टेबल निकाल दी थी, ताकि ये मतलब इस पे बैठ के पढ़ लिया करे आराम से, लिखने में इसको ईजी रहेगा। तो आज मैंने इसे निकाला ना, सच में मैं परेशान हो गई। इसके लिए कुछ चीज़ अच्छा करने की कोशिश करो ना, अब ये पूरा टाइम इसी को लेके घूम रहा है, अपनी टेबल को, और इसी के साथ मतलब यहाँ बैठ रहा, कभी वहाँ। लिखना तो इसको नहीं है, बस यहाँ पे सेट कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी उधर। और युवान इतना ज़्यादा रो गया था, इसको मैंने पेंसिल और ये कॉपी दे दी थी, और ये सोच रहा था मुझे भी दो, तो इतना ज़्यादा रोया, इतना रोया कि इसे वॉमिटिंग हो गई। तो उसने पूरा जैसा सैरेलेक्स खाया था ना उस टाइप का ही पूरा सैरेलेक्स वगैरह निकाल दिया। उसके बाद अभी मैं युवान के लिए दूध, वो समर्थ के लिए दूध लेके जा रही हूँ। और पूरा दिन में मैं फिर कुछ भी शूट नहीं करती, जैसे मॉर्निंग का ना इतना मतलब यहाँ तक करती हूँ। उसके बाद अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, मैं दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, फिर हमारा लंच वगैरह होता है वो सब। उसके बाद दोनों बच्चों को मैं सुला देती हूँ, फिर सीधा मैं शाम को चाय किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। या तो बच्चों को दूध बनाती हूँ, पिलाती हूँ, या फिर मैं चाय बना रही होती हूँ।
तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में यहीं पे होगा। और फिर से मैंने इसे शाम को जब पढ़ने के लिए बिठाया तो ये फिर रोने लग गया था, और देखो कितना देर से लेट गया। गुस्से में मैंने इसको बोला, मतलब वहाँ जैसे हाथ लगाए ना वैसे ही सीधा लेट गया। ये चीज़ करता है। और मैं इसको इसलिए भी नहीं देती क्योंकि कभी आँख में मार ले या फिर हाथ में मार ले, और अगर कॉपी ये नोटबुक दे देती हूँ ना तो ये इसका पेज फाड़ के ना पता है मुंह में दे लेता है। फिर भी इसे वॉमिटिंग आती है तो क्या ही करो। और कहीं और तो मैं इसको लेके नहीं जा सकती हूँ, उसी टाइम पे ही मतलब इसे लिखना है, इसको पढ़ाना है, दोनों को ही देखना होता है। बट इसको मैंने सोचा इसको ना मैं लिखने देती हूँ, ये लिखता रहेगा। और इसे मैं कभी भी युवान को थोड़ा सा चलाती हूँ ना तो ये आके बीच में डिस्टर्ब करने लगता है, तो चलाने नहीं देता। तो इसलिए मैंने सोचा ना मैं इसको चलवा लेती हूँ, थोड़ा सा ये भी चल लेगा और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो फिर ये पता है ये आ गया, जब इसका काम कुछ करती हूँ तो इसको चाहिए होता है वही, और जब इसका करती हूँ तो इसको। तो अभी मैं इसको चला रही तो ये आ गया, ये कभी भी इसको चलाने नहीं देता और ख़ुद चलाने लग जाता है। इसी वजह से इसके लिए वो वाला वॉकल नहीं आया था ताकि ये बैठेगा और तोड़ देगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको चलाया था युवान को, इसे अच्छा लगता है इसे चलाना, खुश होता है, लेकिन ये नहीं चलाने देता। तो उसके बाद इन्होंने ले लिया था, अब ये चलाएंगे। तो जब भी ये देख लेता है कि युवान को कोई ये चला रहा है तो ये चलाने लगता है। और इसमें ना एक नीचे ना बेल थी, वो बजती थी, बहुत अच्छे से आवाज़ आती थी, लेकिन इसने 2-3 दिन बाद ही उसको ख़राब कर दिया था, ज़्यादा दिन वो चली ही नहीं। तो फिर उसके बाद इसने काफ़ी टाइम तक ये चलाया, और युवान है वो ना पता है रो ही जा रहा था। फिर इस टाइम पे ना इसे नींद आ रही होती है, बट कभी कभी होता है कि 9 बजे तक सो जाता है, बट कभी ये 9:30 10 या 10:30 सोएगा। फिर उसके बाद ये एक घंटे बाद फिर उठ जाता है, तो रात में फिर थोड़ा सा लेट सोता है, ये चीज़ होती है। मैं सोचती हूँ कि ये जैसे 4 या 5 6 इस टाइप से 5 बजे तक ये उठ जाता है, तो मैं सोचती हूँ ये सो जाया करे, मतलब 8 बजे 8:30 तो आराम से ये उठ जाएगा 9:30 10 तक। फिर उसके बाद 1-2 घंटे जगेगा और सो जाएगा। बट इसका ऐसा टाइम बिल्कुल चेंज हो रखा है। तो उसके बाद मैं युवान को लेके यहीं पे बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि इसको किसी न किसी चीज़ में फिर खिलाऊंगी, कोई गेम। तो समझता है ये, वैसे जो समर्थ को खेलना होता है वही इसको खेलना है, अब बार बार नीचे लटकना होता है। और एक चीज़ मैं युवान की बताती हूँ, ये ना सारी बराबरी है वो समर्थ की करना चाहता है, और मतलब कैसे कर पाएगा, वो छोटा है वो बड़ा है। तो ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये डॉगी है ना, ये पता नहीं नीचे घूम रहा था, दीदी इसको लेके आ गई थी। मुझसे नहीं पकड़े जाते, मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं तो इससे बहुत डर रही थी, इसे दूर भाग रही थी। और ये देखो इसको पकड़ने की वैसे कोशिश कर रहा था। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते, ओके बाय।